10 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर है। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। सुबह करीब 3 बजे आग लगने की खबर सामने आई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, बड़ा हादसा हो गया। प्रसाद अस्पताल जहां भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग में जलकर 4 मरीज की मौत हो गई है। संख्या काफी ज्यादा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। इस अगलगी के बाद से यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि आईसीयू में धुआं भरा और वहां पर मरीज भर्ती थे। आईसीयू में जो भर्ती मरीज होते हैं वो पहले से ही काफी संवेदनशील होते हैं, उनकी हालत नाजुक होती है और जैसे ही धुआं भरा 4 मरीज की आईसीयू में मौत हो गई है। दर्दनाक घटना हुई है। 10 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की भी खबर है, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। सुबह करीब 3 बजे ये पूरा हादसा सामने आया है, पूरी घटना सामने आई है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए कल ही 21 की मौत हो गई थी। मालवीय नगर दिल्ली की तस्वीर सामने आई थी और आज एक बार फिर से 10 की मौत जो है वो हुई है। तो देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 4 मरीज की मौत हुई है और मालवीय नगर में भी कल ये घटना सामने आई थी। तो प्रसाद अस्पताल की ये तस्वीर जहां आईसीयू में धुआं भरा, हालांकि आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, ये जांच का विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि जहां इतनी संख्या में मरीज भर्ती हो वहां पर क्या फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी, समय रहते इस आग पर क्या काबू नहीं पाया जा सका, और जब धुआं भर रहा था तो क्या अस्पताल प्रबंधन के लोग, अस्पताल के स्टाफ कहां मौजूद थे। आईसीयू में हमेशा निगरानी स्टाफ्स की रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर कैसे ये आग लगी, धुआं फैलता है और ऐसे में 4 मरीज की मौत हो जाती है। 10 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर सामने आ रही है, जो अस्पताल में इलाजरत है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर फिलहाल मौजूद है। ये हम अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो अस्पताल की तस्वीर हम पूरी दिखा भी नहीं सकते। इसमें आईसीयू में भर्ती थी मेरी आंटी और रात को 3 बजे के आसपास आग लग गया। लेकिन आग लगने के टाइम में 20 से ऊपर पेशेंट उसमें एडमिट था आईसीयू में, लेकिन कोई भी अटेंडर नहीं था। जब आग लगा पूरा स्मोक हो गया तब वो अटेंडर आया, बाहर से सोया हुआ था, हल्ला हुआ तो आया। तो उसमें कितना डेड बॉडी बचा सकता है बताइए, जब स्टार्टिंग में कोई नहीं समझ सका। अभी तो हम देखे 3-4 बॉडी हम देखे हैं और बाकी बॉडी ये लोग कहीं शिफ्ट कर दिया है, मालूम नहीं है। आईसीयू में हमारी आंटी को उठा के निकाल कर रोड पर बाहर पीछे फेंक दिया था, हमने वहां से उठा के फिर हॉस्पिटल लाया है। ठीक है, तो ये प्रशासन का हम क्या बोले, सबसे ज्यादा ये मैनेजमेंट का है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का लापरवाही है। क्योंकि जब अटेंडर नहीं था तो आपने भर्ती क्यों किया? आग लगने का काम कुछ पता नहीं चला, कैसे आग लगा, कोई अटेंडर ही नहीं था तो क्या करें हम। अभी डेड बॉडी पड़ गया, इसे इधर उधर फेंक दिया है। हम लोग अभी बाहर से डेड बॉडी उठा के अंदर हॉस्पिटल में लाए। तो दुखद घटना हुई है ये अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूचना मिली हम लोग आए हैं, पूरी फायर की टीम आई हुई है और आग पे तो काबू कर लिया गया है। 5वें फ्लोर पे जो आईसीयू और सीसीयू है, आईसीयू में जो है आग लगी, काफी धुआं भी बढ़ा और इसमें उस आईसीयू का जो वार्ड था उसमें 13 से 15 मरीज भर्ती थे। जैसा प्रथम दृष्टया बता रहे हैं, सीसीयू में भी कुछ मरीज थे। 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई है, 4थी डेथ की भी बात आ रही है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। जो भी मरीज के परिजन आ रहे हैं उनका हम लोग बयान दर्ज कर रहे हैं और उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मरीजों को निकाल करके अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो सारे चीजों को हम लोग चेक करवा रहे हैं और जो मरीज के परिजन हैं उनका बयान लेकर के इसमें जो है आगे कानूनी कार्रवाई होगी। जो ऑक्सीजन सप्लाई और जो मॉनिटर का पूरा सिस्टम होता है आईसीयू, वहाँ शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टि ऐसा देख करके लग रहा है, जो हम लोग फ्लोर पर देख करके आए हैं। विस्तृत जांच होगी और फिर इसमें आगे हम लोग। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसमें कई लोगों की मरने की सूचना मिल रही है। मुजफ्फरपुर का ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का यह प्रसाद हॉस्पिटल देख रहे हैं और इसमें देर अहले सुबह जो है अचानक आईसीयू में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि 20 से अधिक मरीज जो है आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। अब तक जो प्रशासनिक रूप से पुष्टि की गई है, 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरह की घटना हुई है, बताया जा रहा है कि ये आंकड़े काफी तेजी से बढ़ सकते हैं, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वहां पे भर्ती थे और जिस तरीके से आग लगी, अब तक जो है आग लगने की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं
ही जो है शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है। तस्वीर दिखा दे मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का यह प्रसाद हॉस्पिटल, जहां पर यह भीषण अग्निकांड हो गया है। अंदर जो मरीज भर्ती थे वह उसमें झुलस गए हैं और बताया जा रहा है कि 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जो प्रशासनिक रूप से पुष्टि की गई है। अब तक हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि आंकड़े 10 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटना घटी है, यह अस्पताल की लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। पूरी तमाम जो वरीय अधिकारी है, एसपी, डीएम, तमाम लोग जो है मौके पर पहुंचे हुए पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर का प्रसाद हॉस्पिटल, यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है और कहीं ना कहीं कई लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर जो है भीड़ है और अंदर भी कई लोगों को बचाने की कोशिश है और कई अग्नि जो दमकल की टीम है वहां यहाँ पर पहुंची, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं बाहर जो है घटना के बाद किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। तो करीब सुबह 3 बजे की यह घटना है और अब तक जो है कई दमकल की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, अस्पताल में आग लगी है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और सुब्रत सेन जो डीएम है मुजफ्फरपुर के, उनको भी आपने सुना 3 मौतों की पुष्टि उन्होंने आधिकारिक तौर पर की है, लेकिन 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमने बाकी कई शवों को भी देखा और जो परिवार वाले हैं मरीज के, वो आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल के स्टाफ मौजूद नहीं थे। हम चिल्ला रहे थे, मदद की मांग कर रहे थे, ना वहां पर पानी की व्यवस्था थी, ना वहां पर फाइटिंग की कोई व्यवस्था थी। इतना अचानक धुआं भर गया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस बीच हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं था, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और इस तरीके से मरीजों की दम घुटने से, झुलसने से मौत हो जाती है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ ग्राउंड से उस अस्पताल से जुड़े हुए हैं जहां पर पूरा हादसा हुआ है। प्रियांक, जो हम बाइट सुन पा रहे थे मरीज के परिजनों की, वो कह रहे थे कि वहां पर स्टाफ की मौजूदगी नहीं थी, कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था और इस तरीके से लोग छटपटा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई मदद को आगे नहीं आया। अभी किस तरीके के हालात हैं? इलाके में हुई है। पहले हम आपको पूरे तस्वीर पर दिखा दें, यही वो प्रसाद हॉस्पिटल है जहाँ पर यह बड़ी घटना हुई है, जहाँ पर आग लग, जो आईसीयू है, 4थे फ्लोर पे जो आईसीयू है उसमें आग लग गई थी और अब तक 7 लोगों की मौत की सूचना मिली है। मरीजों से भी हमने बात करने की कोशिश की है और मरीजों ने बताया है कि वहां पर आईसीयू का दरवाजा लगा हुआ था, जो अटेंडेंट थे उन्हें बाहर रखा गया था और अचानक उसमें आग लग गई और उन्हें किसी को अंदर जाने भी नहीं दिया गया। मरीजों की कई गंभीर आरोप है, लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हालांकि हमने इसको लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी से भी बात की है, उन्होंने बताया है कि इस मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर दोषी पाए जाएंगे तो प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है, अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक रूप से की गई है, लेकिन जो घटना है वह बहुत बड़ी है। 15 से 20 लोगों के भर्ती होने की बात कही जा रही है, उसमें कई लोगों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यह आंकड़ा बढ़ता है या फिर क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको तस्वीर दिखा दे कि अंदर की स्थिति यहाँ पर जरूर हुई है, क्योंकि एक बड़ी घटना मुजफ्फरपुर में हो गई। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल में आग लग, आईसीयू में अचानक आग लग गई और उसमें जो मरीज भर्ती थे उनकी मौत हो गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मरीज है उन्हें भेजा जा रहा है, लाशों को भी चिन्हित करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। तमाम जो परिजन है उनसे भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वह बयान दर्ज करा रहे हैं। पूरी घटनाक्रम की लगातार जानकारी ली जा रही है और लापरवाही किसकी है इस बात की भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। तो प्रियांक, क्या अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग लगी कैसे? जी, अब तक जो है यह बताया जा रहा है कि अंदर जो ऑक्सीजन और ये तमाम जो जो डिवाइसेज होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले के भी अधिकारियों की तरफ से जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी, पूरी गंभीरता से इसकी जांच की जा रही है और इसको स्पष्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन प्राथमिक जानकारी और प्रारंभिक सूचना मिली है। अब तक अधिकारियों को जो जांच में जो अब तक जानकारी मिली है उसमें यही स्पष्ट हुआ है कि जो शॉर्ट सर्किट है, मशीनरी जो चीजें हैं उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब जो मृतक है उनके शव को ले जाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जो जिलाधिकारी है, एसएसपी है और तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है। परिजनों के कई गंभीर आरोप हैं अस्पताल प्रबंधन को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर। चलिए प्रियांक, बिल्कुल हम इस तस्वीर पर
हम बात करेंगे और एक बार फिर से हम इस तस्वीर और इस पूरी कहानी को बताते हैं। सुबह 3 बजे ये हादसा होता है और जब हादसा हुआ तब लोगों की चीखने चिल्लाने भागम भाग की अचानक से आवाज आने लगी, जो स्थानीय भी बता पा रहे हैं। लेकिन लोग, परिवार वाले यही कह रहे हैं कि जब ये पूरा हादसा हुआ तब वहां पर कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं था। अगर अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहते, वहां से मदद पहुंचाई गई रहती तो शायद मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। आरोप ये भी परिवार वाले लगा रहे हैं कि जब मृतकों के शव इधर उधर किए जाने लगे, यानी कि उसकी शिफ्टिंग दूसरे जगहों पर की जाने लगी। पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जब पहुंची थी तो वहां से शव को काफी जल्दी जल्दी परिवार वालों से दूर किया गया। आखिर ये सब क्यों हुआ और किसकी लापरवाही हुई, ये कई सवाल है। इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईसीयू में ये अग्निकांड हुआ है। हालांकि जो प्रियांक संवाददाता हमारे बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और चलिए प्रियांक जुड़े हुए हैं। प्रियांक, ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर अटेंडेंट एक भी मौजूद नहीं था। क्या वाकई कोई लोग मौजूद अस्पताल के अंदर नहीं थे? जब पुलिस भी पहुंची, जब फायर ब्रिगेड के कर्मी भी पहुंचे, उनका भी बयान हमने सुना, वो भी कह रहे हैं कि वहां तो कोई मौजूद ही नहीं था। जी, कहीं न कहीं पुलिस इस बात की जांच कर रही है, अधिकारी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वाकई में उस वक्त नहीं था। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी मरीज के परिजन हैं, उनका कहना है कि आईसीयू के अंदर दर्जन भर से ज्यादा मरीज थे, लेकिन वहां पर किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। और घटना जो लगभग 3 बजे सुबह की है, तो इस दौरान जो है कोई भी अंदर नहीं थे और जो भी परिजन सब थे वो बाहर थे और कोई टेक्निकल स्टाफ भी जो है वो अंदर नहीं थे। और कहीं न कहीं घोर लापरवाही अब तक इस मामले में कही जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। घटना की जब सूचना मिली, परिजन इस वक्त जो है बार बार इसके लेकर कह रहे थे कि क्या हुआ और अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि आनंद फानंद में जो जख्मी मरीज थे, गंभीर रूप से जो झुकते हुए मरीज थे, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त भी मरीजों का आरोप है कि उन्हें उनके परिजनों का आरोप है कि उनको देखने की इजाजत नहीं थी, वो उन्हें वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये तमाम गंभीर लापरवाही के जो है वह आरोप लग रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई इन आरोपों में जो है वो सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है और इस पर कार्रवाई हो सकती है। प्रियंक, अभी अस्पताल प्रबंधन से कोई वहां मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, कोई जवाब देने को तैयार है? जी, अस्पताल प्रबंधन यहाँ पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है और कुछ स्टाफ जो है वो पुलिस जांच में जुटे हुए हैं। वहाँ पर अधिकारी और पुलिसकर्मी जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मीडिया के सामने अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो परिजन है वो अपनी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि क्या कुछ हुआ है। हालांकि अस्पताल की तरफ से इसको लेकर तक कोई बयान नहीं बताया। जी, आईसीयू में जो धुआं भरा था, क्या वो धुआं अब हट चुका है और पूरी तरीके से वहां छानबीन की जा चुकी है? कहीं कोई और तो शव वहां नहीं पड़ा है? जी, अभी जो है वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। कई दमकल की टीम जो है यहाँ पर पहुंची थी और आग पर काबू पा लिया गया है। और जब हमने जिलाधिकारी से भी बात की, एसएसपी से भी बात की, उन्होंने बताया है कि वहां पर जो है आग कंट्रोल में कर लिया गया है। जो भी लाशें थी उसे निकाल लिया गया है। हालांकि कई लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हैं, तो ऐसे में चलिए बिल्कुल अपडेट आपसे ले रहे हैं लगातार हम। एसएसपी ने क्या कुछ कहा इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। ऑर्थो प्रोटेज आईसीयू है, उसमें आप लोग देखिए में देख रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है किया जाएगा। तो 3 मरीज यहाँ पर उनका परिजनों का बयान लिया जा रहा है और फिर विधिवत उनका पोस्टमार्टम वगैरह करा के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई। जैसा वो तो एक संयुक्त जांच किया सकता है, फायर एक प्राथमिक तकनीकी जांच होगी जिसके लिए एफएसएल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, एफएसएल को बुलाया गया है। और उसके बाद हम लोग इसमें अगर लापरवाही पाई जाएगी तो मौत कितनी हुई है अभी तक 4 बताया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, इसमें आईसीयू में भर्ती थी मेरी आंटी और रात को 3 बजे के आसपास आग लग गया। लेकिन आग लगने के टाइम में 20 से ऊपर पेशेंट उसमें एडमिट था आईसीयू में, लेकिन कोई भी अटेंडर नहीं था। जब आग लगा, पूरा स्मोक हो गया, तब वो अटेंडर आया बाहर से, सोया हुआ था, हल्ला हुआ तो आया। तो उसमें कितना डेड बॉडी बचा सकता है बताइए? जब स्टार्टिंग में कोई नहीं समझ सका। अभी तो हम देखे 3-4 बॉडी हम देखे हैं और बाकी बॉडी ये लोग कहीं शिफ्ट कर दिया है, मालूम नहीं है। आईसीयू में हमारी आंटी को उठा के निकाल के रोड पर बाहर पीछे फेंक दिया था, हमने वहां से उठा के फिर हॉस्पिटल लाया है। ठीक है, तो ये प्रशासन का हम क्या बोले, सबसे ज्यादा ये मैनेजमेंट का है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का लापरवाही है। क्योंकि जब अटेंडर नहीं था तो आपने भर्ती क्यों किया? आग लगने का काम कुछ पता नहीं चला, कैसे आग लगा, कोई अटेंडर ही नहीं था तो क्या करें हम? अभी डेड बॉडी पड़ गया, इसे इधर उधर फेंक दिया है
हम लोग अभी बाहर से डेड बॉडी उठा के अंदर हॉस्पिटल में लाए। और दुखद घटना हुई है ये अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूचना मिली है हम लोग आए हैं, पूरी फायर की टीम आई हुई है और आग पे तो काबू कर लिया गया है। 5वें फ्लोर पे जो आईसीयू और सीसीयू है, आईसीयू में जो है आग लगी, काफी धुआं भी बढ़ा और इसमें उस आईसीयू का जो वार्ड था उसमें 13 से 15 कांतेश मिश्र एसएसपी हमारे साथ फोन लाइन पर है। कांतेश जी, मौतों का आंकड़ा अभी क्या है, पुष्टि क्या हो पाई है, कुछ जांच अब तक आगे बढ़ पाई है कि किस वजह से आग लगी, कैसे आग लगी, लापरवाही कहां हुई? देखिए आईसीयू 4थे फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। तो कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, इसमें कि 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं। तो क्या अस्पताल प्रबंधन, चलिए फोन कट गया है एसएसपी साहब का। एसएसपी साहब जांच में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई जो मरीज है वो गंभीर भी इलाजरत है, तो हो सकता है कि शायद यह आंकड़ा और बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, स्टाफ की तरफ से वहां पर लोगों की मौजूदगी कम है, यानी कि लोग यहां से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। शॉर्ट सर्किट की एक आशंका जताई जा रही है, लेकिन सवाल ऐसे में कई बने हुए हैं, कि आखिर कैसे ये जब सुबह आग लगती है तो वहां पर कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं था, जगाने पर भी कोई आसपास वहां आ नहीं रहा था और बताया जा रहा है कि कुछ लोग थे जो सो रहे थे और किसी ने भी एक्शन इस पूरे मामले को लेकर के नहीं लिया ताकि आग को बुझाया जा सके। और आप समझ सकते हैं कि आग जब फैली होगी तो धुआं फैलने में भी थोड़ा वक्त जरूर लगा होगा। जब मरीजों को एहसास हुआ होगा, दम घुटने जैसा उन्हें लग रहा होगा, वो चिल्ला रहे होंगे, वो चीख रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद आसपास कोई मौजूद नहीं था और यही वजह रही कि ये मृतकों की संख्या जो है वो 4 तक पहुंच गई है। हालांकि एसएसपी कांतेश मिश्रा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। एसएसपी कांतेश मिश्रा जी, अस्पताल प्रबंधन के किसी प्रतिनिधि से बात हो पाई, कुछ उनसे पूछताछ हो पाई है? ये बात चल रही है क्योंकि अस्पताल के भी एक व्यक्ति जो आईसीयू के इंचार्ज वो खुद भी घायल हो गए, वो भी भर्ती हैं और बाकी उनके मैनेजर से बात हो रही है। तो अभी तो हमारा प्रारंभिक जो कार्य है, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना, तो वो काम चल रहा है और बाकी परिजनों का बयान लेके फिर जो अगर कल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो 3 बॉडी है वो एसकेएमसीएच भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो अभी हमारा जो प्राइमरी अभी काम है, जो भी अन्य फ्लोर पे अलग अलग मरीज भर्ती हैं तो उनको भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जी। और जी, तो क्या जो आप लोग सर्च कर रहे हैं, क्या वहां भी मरीजों के और बढ़ने की आशंका है, जो मृतक होंगे, या फिर सारा जो फ्लोर है, वार्ड है, वो आप लोगों ने खंगाल लिया है? नहीं, जैसे कि अलग अलग नीचे वाले फ्लोर पे आग नहीं लगी थी, केवल आईसीयू वाले 4थे फ्लोर पे ही आग लगी थी। उसी तो उसमें नीचे वाले फ्लोर में सुरक्षित है सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है जी। और 4थे फ्लोर पे भी आग पे काबू पाया जा चुका है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बाकी जो हताहत लोग हैं, अभी जो घायल हैं 10 से 12 लोग, उनको अलग अलग जगह भेजा गया है। तो हम लोग उन अस्पतालों में बात करके फीडबैक ले रहे हैं और इन तीनों का बॉडी चला गया है एसकेएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए, जनों का बयान लिया जा रहा है। अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक है उनकी पहचान पुष्टि हो पाई है, जो जख्मी है? हाँ जी। और उसकी जानकारी थोड़ा डिटेल्स बता पाएंगे? वो अभी नाम हमारे स्पष्ट नहीं है, जो परिजन अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो लेकिन उनको बयान देने का प्रयास किया जा रहा है और उनके बयान के उपरांत हम लोग जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे और आगे अगर कार्रवाई करेंगे। कांतेश जी, क्योंकि देखिए जब हम अस्पताल चलाते हैं तो कुछ गाइडलाइंस भी होते हैं, क्या इस अस्पताल में वो सारी व्यवस्था थी? क्योंकि जब आग लगती है उसकी पहले से व्यवस्था होती है, उन सबका पालन हो रहा था इस अस्पताल? अभी कहना जल्दीबाजी होगी, अभी कहना जल्दी संयुक्त जांच बंद होगी, एफएसएल को भी बुलाया गया जांच के लिए, उसके बाद हम लोग जांच के बाद हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। अगर लापरवाही पाई जाएगी तो अस्पताल प्रबंधन पे या अन्य लोगों पर भी कार्रवाई। कांतेश जी, जब ये आग लगी उसके कितनी देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई? फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंच गया था, क्योंकि शहर का ही मामला है ये, तो लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास की बात है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारे जो टीम पहुंच गई थी। ठीक, बिल्कुल। तो देखिए कांतेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि देखिए उनके परिजन बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में जो वहां पे अभी जो डॉक्टर मौजूद है उनकी तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों रात में कोई अटेंडेंट वहां पर मौजूद नहीं था? जांच के बाद हो पाएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो हमारे साथ कांतेश
जी जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी उन्होंने दी है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर में ये आग लगी, ये आग भयंकर थी। आईसीयू में धुआं भरने से 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही है, क्योंकि अस्पताल में पहले से भी व्यवस्था होती है सारी चीज की, लेकिन इसके बावजूद इस अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी, अटेंड नहीं था, जिस वजह से आग लगी। और फिलहाल वक्त उचला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।